अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है उमैर और आज हम देखने वाले हैं मैथमेटिकल टूल्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस को जनरली अपन इजी में ले लेते हैं और क्या होता है कि थोड़े से भी कैलकुलेशन मिस्टेक्स होने की वजह से आपका फाइनल आंसर नीट एग्ज़ाम में रॉन्ग हो जाता है। तो हम देखेंगे फ्रैक्शंस के बेसिक रूल्स क्या है, फ्रैक्शंस ऐड करने के, सब्ट्रैक्ट करने के। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रैक्शंस काम कहाँ आते हैं अपने को? अलजेब्रा में, फिज़िक्स में और कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग में। ठीक है, और मैनी नीट फिजिक्स प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व फ्रैक्शंस व्हेन डीलिंग विद इक्वेशंस ऑफ मोशन, सर्किट, फोर्सेस एंड एनर्जी। यानी जो आपका मैकेनिक्स जो चालू होगा वहाँ से लेके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तक, हर जगह जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सर्किट से रिलेटेड, मोशन से रिलेटेड, वहाँ पर आपको फ्रैक्शंस की ज़रूरत पड़ने वाली है। इसीलिए आपको उसके बेसिक रूल्स मालूम होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप एफिशिएंटली फ्रैक्शंस ऐड कर पाएंगे तो आपका एग्ज़ाम में टाइम सेव हो जाएगा, नीट एग्जामिनेशन में टाइम सेव हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते आगे। सबसे बेसिक है फ्रैक्शंस ऐड, हाउ टू ऐड फ्रैक्शंस। तो इसमें सबसे पहले जो ए बाई बी, ए बाई बी। ए क्या है? ए इज द न्यूमरेटर। ये जो है ये न्यूमरेटर होता है और बी होता है डिनोमिनेटर। ये तो बहुत बेसिक बात है। b इज द डिनोमिनेटर ऑफ द टोटल इक्वल पार्ट्स। सो a बाई बी। ठीक है, ये a बाई बी। फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स अ पार्ट ऑफ होल एंड इज रिटन एज a बाई बी। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस क्या है। सबसे पहला है लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं? जिसके डिनोमिनेटर सेम है और आप उनको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। जैसे कि 2 और 3, अगर इसके डिनोमिनेटर सेम है तो आप उसको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5 बाई 5। ठीक है, सेकेंड है अनलाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं तो आप उनको डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते हैं, या तो उसके लिए एलसीएम यूज़ करना पड़ता है या फिर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। थर्ड है प्रॉपर फ्रैक्शंस। प्रॉपर फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। सो ये वाले फ्रैक्शंस में जैसे कि न्यूमरेटर लेस है डिनोमिनेटर से, तो ये हो गया अपना प्रॉपर फ्रैक्शन। और अगला है इनप्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, जैसे कि फॉर एग्जांपल 5 बाई 3। सो आई होप ये स्लाइड सबको क्लियर होंगी कि सबसे पहले लाइक फ्रैक्शंस है जिसको हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। सेकंड है अनलाइक फ्रैक्शंस जिसको हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते हैं। थर्ड है प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर कम होता है, न्यूमरेटर कम होता है डिनोमिनेटर से। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस देखते हैं हम। सो एडिंग लाइक फ्रैक्शन, जैसे कि मैंने पिछले स्लाइड में बोला, लाइक फ्रैक्शन को हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं क्योंकि क्या है, इसका डिनोमिनेटर सेम है, a प्लस सी। तो a प्लस सी क्या हो जाता है डायरेक्टली? यू कैन ऐड देम डायरेक्टली, a प्लस सी बाई बी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये लाइक फ्रैक्शन है 7 7, इसका डिनोमिनेटर सेम है यहाँ पर, तो 2 प्लस 3 डायरेक्टली, 2 प्लस 3 क्या होता है? 5। 5 बाई 7 इज द आंसर। सो ये सबसे आसान टाइप है। सो इसके अब अगला टाइप देखेंगे ऐड करने के लिए। हाँ, अनलाइक फ्रैक्शंस ऐड करने के लिए ये रूल्स है। फर्स्ट रूल है कि एलसीएम। एलसीएम का मतलब क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। दोनों ही नंबर्स में ऐसा कौन सा नंबर आएगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी सबसे कम। फॉर एग्जाम्पल ये है, इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा? यानी 5 के टेबल में और 4 के टेबल में सबसे जल्दी कौन सा नंबर आएगा? जैसे कि 5 4 ज़ा 20 और 4 5 ज़ा 20, तो इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो गया यहाँ पर? 20। तो ये एक वे है सॉल्व करने का। इसमें कन्वर्ट ईच फ्रैक्शन टू हैव द सेम डिनोमिनेटर। जैसे कि अनलाइक फ्रैक्शंस में क्या होता है, डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है, तो उससे हमको क्या करना पड़ता है? उसका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। फिर ऐड द न्यूमरेटर। एक बार डिनोमिनेटर जब सेम हो जाएगा तो ऐड द न्यूमरेटर्स एंड कीप द कॉमन डिनोमिनेटर, और सिंप्लीफाई इफ नीडेड। सो ये वाला एग्जाम्पल है, जैसे कि 1 बाई 4 है और ये है 2 बाई 5। इसका एलसीएम क्या हुआ? 5 इंटू 4, ये ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ता। सो ये हो जाएगा 5 और ये 4 इंटू 5 प्लस ये 4 और ये वाला 4। सो 8 बाय, एक मिनट,
ये मल्टीप्लाई हो जाने के बाद ये हो जाएगा 20 और ये भी हो जाएगा 20। सो ये हो जाएगा 5/20 क्योंकि हमने यहाँ से 4 5 20 हुआ और ये हो जाएगा 2 4 8 8/20। सो इसका आंसर हो जाएगा 13/20। तो इसमें हमने क्या किया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकाला 20, दोनों को ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है एडजस्ट करने के लिए। सो 5/20 प्लस 8/20 इज इक्वल टू 13/20। अब बढ़ते हैं आगे। कन्वर्ट लाइक फ्रैक्शंस, कन्वर्ट टू लाइक फ्रैक्शंस, वही था जो मैंने पहले किया। ठीक है, पहले जो मैंने किया है वही सोल्यूशन है इसका डिटेल में, कि हमने सबसे पहले किया क्या, कन्वर्ट टू लाइक फ्रैक्शन। जैसे कि 4 5 था 20, 2/5 था उसको 4 से मल्टीप्लाई किया और ये आया 8/20। सो 5/20 प्लस 8/20, 8 प्लस 5 13/20। ठीक है, ठीक है, तो ये था डिटेल सोल्यूशन उसका, जो पहला प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट है बेसिक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब ये 2 या 3 प्रॉब्लम्स हम देखेंगे जो हमने रूल्स अब तक पढ़े हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 5/6 प्लस 7/9। ठीक है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हैं और एलसीएम से भी कर सकते हैं। तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड भी देख लेंगे। तो एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, 9 5 45 प्लस 7 6 42 डिवाइड बाय 6 9 54। इस पे हमने इस दोनों को पहले मल्टीप्लाई किया, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और फिर दोनों डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई किया। तो ये क्या हो जाएगा अब हमारा 87/54। अब देखना ये कौन से 2 टेबल में आता है। तो ये 3 के टेबल में आता है। 3 2 6, 3 9 27, 3 1 3, 3 8 24। सो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 29/18। ये है इसका फाइनल आंसर। तो एलसीएम से भी कर सकते हैं। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 3 18, 9 2 18। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 18। सबसे छोटा नंबर दोनों के टेबल में कौन सा आ रहा है वो होता है इसका एलसीएम। तो एलसीएम मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये पहला प्रॉब्लम हो गया। अब सेकंड, x प्लस 3/8 इज इक्वल टू 5/4। x प्लस 3/8 इज इक्वल टू 5/4। तो अगर x की वैल्यू हमें फाइंड करना है तो x इज इक्वल टू 5/4 माइनस 3/8। अब क्या करना पड़ेगा, हमें डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा क्योंकि अनलाइक फ्रैक्शंस है। सो x इज इक्वल टू 5/4 माइनस 3/8, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सेम कर देंगे। 5 × 2 होगा और ये हो जाएगा 8 माइनस 3/8। x इज इक्वल टू 10/8 माइनस 3/8। सो x हो जाएगा हमारा 7/8। ये है इसका फाइनल आंसर। ये हो गया हमारा सेकंड प्रॉब्लम। इसमें हमने क्या किया, एलसीएम सेम कर दिया, 8 है, 8 1 8 और ये 4 2 8। इनका डिनोमिनेटर हमने सेम किया और फिर सब्ट्रैक्ट किया। अब जो थर्ड वाला प्रॉब्लम था, ये था डिफरेंस बिटवीन 2 फ्रैक्शंस इज 7/12। डिफरेंस बिटवीन 2 फ्रैक्शंस इज 7/12। इफ वन ऑफ द फ्रैक्शन इज 5/6 देन फाइंड द अदर फ्रैक्शन। ठीक है, सो हमको सेकेंड वाला फ्रैक्शन फाइंड करना है इसमें। तो लेट इट बी x। ठीक है, ये आगे देख 7/12। एक मिनट, हाँ, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 5/6 माइनस x इज इक्वल टू 7/12। ऐसा हम लिख सकते हैं कि नहीं। एक फ्रैक्शन हमें फाइंड करना है, डिफरेंस ऑफ 2 फ्रैक्शंस क्या दिया हुआ है यहाँ पर, डिफरेंस ऑफ 2 फ्रैक्शंस दिया हुआ है 7/12, डिफरेंस बिटवीन 2 फ्रैक्शंस। तो लेट वन ऑफ द फ्रैक्शन बी x। तो 5/6 माइनस x इज इक्वल टू 7/12। तो x हम डायरेक्टली उधर ट्रांसफर करेंगे अब। सो ये हो जाएगा 5/6 माइनस 7/12 इज इक्वल टू x।
अब सिंपल हमें एलसीएम से इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, इधर ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 10/12 माइनस 7/12 इज इक्वल टू एक्स। सो ये हो जाएगा 3/12 इज इक्वल टू एक्स। 3 1s are 3, 3 4s are 12। सो फाइनली आंसर क्या आया? अदर फ्रैक्शन क्या है हमारा? 1/4। इससे और ज़्यादा डिटेल में हम फ्रैक्शंस में देखने वाले हैं, लेकिन अभी के लिए इतना ही इनफ था। थैंक यू वेरी मच।